बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीमेचर इजैकुलेशन बहुत ही कॉमन कंडीशन है आजकल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। प्रीमेचर इजैकुलेशन के बारे में हमने बहुत मर्तबा आप लोगों को बताया है कि ये किन किन कारणों से होता है, किसी शख्स के अंदर प्रीमेचर इजैकुलेशन क्यों डेवलप हो जाता है। लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लोगों को इसके बारे में ऐसा लगता है कि ये प्रीमेचर इजैकुलेशन ठीक हो ही नहीं सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि लोग वैसे ही सेम जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में कि लोग प्रीमेचर इजैकुलेशन के लिए भी दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। प्रीमेचर इजैकुलेशन के लिए ऐसी दवाओं का इंतखाब करने लगते हैं कि जिससे उनको टेम्परेरी बेसिस पर टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट मिलने लगे, है ना। लोकली कुछ जेल वगैरह आते हैं जिनका इस्तेमाल करने लगते हैं, लैग्नोकेन जेल वगैरह, है ना। ऐसे जेल, ऐसे स्प्रे, डीले स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट रखते हैं। नमनेस आ जाता है प्राइवेट पार्ट में और उनको कुछ भी फील नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है, जब आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो चीज़ आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रही है, तो फिर आपको एक्साइटमेंट कहाँ होगा, और जब एक्साइटमेंट नहीं होगा तो आपको डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इस तरीक़े से वो टाइमिंग जो है उन लोगों की इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीक़े से टाइमिंग को इंक्रीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आपके इजैकुलेशन को फोर्सफुली रोकती हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं आपके लिए और उनसे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफ़िक ख़ास दवाओं के बारे में जो कि आपके प्रीमेचर इजैकुलेशन को रूट कोज से क्योर करती हैं, है ना। जो असल कारण है, जो असल असबाब हैं, जो कॉजेज़ हैं बेसिकली कि जिन वजह से आपके अंदर प्रीमेचर इजैकुलेशन हो रहा होता है, उन कारणों को रिज़ॉल्व करती हैं। कुछ ऐसा कंपाउंड जो मेडिसिन है, ऐसा कम्बिनेशन है कि जिसका एक ऐसा इफ़ेक्ट आता है कि जो जनरली जो प्रीमेचर इजैकुलेशन के कॉजेज़ होते हैं उन कॉजेज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आमतौर पे जब हम उसूल इलाज की बात करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो पहले नंबर पे ये जिक्र करते हैं कि असल सबब का इज़ाला, जो मेन कोज़ है उस मेन कोज़ को जो है रिमूव करना, रिज़ॉल्व करना, ये ट्रीटमेंट का पहला पार्ट होता है। जब ये ट्रीटमेंट का पहला पार्ट होता है तो जाहिर सी बात है, जब भी हम डिज़ीज़ को क्योर करने की बात करेंगे, बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की बात करेंगे, तो वहाँ पर ये फर्स्ट रूल जो है, उसूल है, ये उसूल आपका हमेशा ये अप्लीकेबल होगा और जो असल कॉजेज़ हैं उनको रिमूव करना होगा ताकि ये बीमारियाँ आपकी जड़ से ठीक हो सकें। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को आगे बताने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक 3 दवाएं ऐसी कि जिनका इस्तेमाल करके प्रीमेचर इजैकुलेशन के जो रूट कोज होते हैं उनको रिजॉल्व करके आप प्रीमेचर इजैकुलेशन को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। धीरे धीरे, थोड़ा ग्रेजुअली इन मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट आता है, बट अगर आप सही से इनका इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये डिजीज़ेज़, ये बीमारियां आपके परमानेंटली क्योर हो जाएंगी और ये हमेशा के लिए आप प्रीमेचर इजैकुलेशन से छुटकारा पा सकेंगे। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, बहुत ट्रीटमेंट आपने करा लिया, बहुत परेशान हैं, इधर उधर भटक लिए हैं आप, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन और बेहतर रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, आप अभी नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्रीमेचर इजैकुलेशन के अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो जनरली 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें, और एक चीज़ बहुत ही कॉमनली हम देखने को पाते हैं पेशेंट में जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनमें हाइपर सेंसिटिविटी का होना।
ये जो सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, हाइपर एक्साइटमेंट का होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो लोग, और सेम इसी तरीके से उनका जो ये जो प्राइवेट पार्ट के जो मसल्स हैं ये इनका वीक होना, रिटेंटिव पावर इसकी वजह से वीक होती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर एक्साइटमेंट, रिटेंटिव पावर का वीक होना, और इसी तरीके से सीमेन की क्वालिटी का ख़राब होना। सीमेन की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब होती है, जिसके नतीजे में भी सीमेन बहुत तेज़ी के साथ निकल जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ये आम तौर पे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज़ में हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंसिडर करते हैं। तो और स्पेशली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जब ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं तो जनरली इसी तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। अब ऐसी मेडिसिन्स का इंतखाब किया जाए, ऐसी दवाओं को चूज़ किया जाए जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को कम करें, आपके जो पेनाइल मसल्स जो वीक हुए हैं उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और इसी तरीके से आपके अंदर जो ओवर एक्साइटमेंट है, हाइपर एक्साइटमेंट है, उस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस करें और सीमेन की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। सिंपल सा फंडा है कि अगर ये जो कॉजेज़ आपको समझ में आ गए हैं तो इन कॉजेज़ को रिजॉल्व करना है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि डायरेक्टली टाइमिंग इंप्रूव हो जाए, यही तो गलती करते हैं हम लोग। मार्केट में ऐसी दवाएं देखने लगते हैं फ़ौरन कि जो टाइमिंग को इम्प्रूव करें। अब उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उस डजंट मैटर, डोंट नो, बट वो लोग बस दवाएं खाने लगते हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनको नुकसानात होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, बाद में वो परेशान होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को कभी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देखना है, बल्कि परमानेंट क्योर देखना है। जब भी आपको कोई बीमारी लाहिक होती है, जब भी आपको कोई डिजीज़ आ जाए, तो आपको हमेशा परमानेंट क्योर देखना है, कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है। तो अब यहाँ पर हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ ख़ास स्पेसिफिक दवाएं हैं जो इन चीज़ों को रिजॉल्व करती हैं, परमानेंटली जो है क्योर करती हैं। ये जो रूट कोज हमने बताएं, इन रूट कोज को जड़ से ख़त्म करती हैं। पहले नंबर पे हाइपर सेंसिटिविटी और ओवर एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, 104 नंबर का जो नुस्खा है, जो ऑयल है, इस ऑयल को डेली दोनों टाइम, रात सोते टाइम और सुबह, पूरे पार्ट पर अप्लाई करना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, ये ऑयल है, रात को सोते टाइम और सुबह दोनों टाइम पूरे पार्ट पर सिर्फ अप्लाई कर देना है बस, है ना। ये सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे इश्यूज़ आपके प्राइवेट पार्ट के मसल से रिलेटेड, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जो बहुत सारे इश्यूज़ मास्टरबेशन की वजह से हुए हैं आपके अंदर, या फिर उल्टे सीधे प्रोन मास्टरबेशन की वजह से हुए हैं, या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, इन सारी चीज़ों में इसके अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो मेडिसिन हम बता रहे हैं इन सारी मेडिसिन का लिंक आपको मिल जाएगा। उन लिंक पर क्लिक करके आराम से 1 बाय 1 सारी मेडिसिन के स्पेशल जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, डोजेस वगैरह समझ पाएंगे, और वहीं से इन मेडिसिन का ऑर्डर भी आप पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी प्लेस कर पाएंगे। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में अभी सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं हमारी, इसके अलावा आप पूरी दुनिया में कहीं भी आराम से इन मेडिसिन का ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। तो पहले नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 लोकली अप्लाई करना है सुबह शाम दोनों टाइम। एक तो मेडिसिन हो गई ये। दूसरी मेडिसिन आसाबी वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए, नर्वाइन वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए, जो वीकनेसेस आ जाती हैं, पट्टों की कमज़ोरी होती है और रिटेंटिव पावर जो वीक हो जाती है, इस पावर को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, 108 नंबर, ये माजून की फॉर्म में होता है। 108 नंबर, ये माजून की फॉर्म में 108 नंबर सुबह शाम एक चम्मच आपको डेली कंज्यूम करना है। हलवे की तरह, माजून की तरह होता है ये, जैसे च्यवनप्राश होता है, सेम उसी तरीके से एक चम्मच आपको माजून खाते रहना है। ये 2 दवाएं हो गई। तीसरे नंबर पे सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, सीमेंट की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, है ना, हाँ, ओवर एक्टिविटी कम होनी चाहिए, जो बहुत आप हाइपर एक्टिव हैं उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130, 130 नंबर हाईली इफेक्टिव माजून है ये। 130 नंबर का माजून आपको सुबह शाम एक चम्मच इस्तेमाल करना है। ऐसा कर सकते हैं आप कि 108 को आप नाश्ते और खाने से पहले इस्तेमाल कर लें, आधा घंटा पहले एक चम्मच खा लें, और 130 को खाने के बाद इस्तेमाल कर लें। आप ये कर सकते हैं। और टेम्परेरी बेसिस पर वक्ती तौर पे इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, मैरिड लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय करने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास का SOS आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब ज़रूरत हो, बवक्त ज़रूरत आप SOS आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको सेक्शुअल इंटरकोर्स करना है, जिस दिन आपको अपनी वाइफ से मिलना है, 1 घंटा पहले डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ दवाएं हैं जो स्पेसिफिकली प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट में हाईली इफेक्टिव हैं, और इन दवाओं का इस्तेमाल करके आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, इन डिजीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम 5 से 6 महीने कंटिन्यूसली इन मेडिसिन को लेना होगा, तभी आपके अंदर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, परमानेंटली क्योर हो जाएंगी ये डिजीज़। आप ये चाहते हैं कि 1 महीने हम दवा खाएं और थोड़ा हमें फ़ायदा दिखने लगे फ़ौरन, तो थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़े बहुत तो बेनिफिट्स आपको दिखेंगे ही, थोड़े बहुत जो दिख सकते हैं उतने तो दिखेंगे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे। इन मेडिसिन से आपको ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट दिखता है, थोड़ा 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 धीरे धीरे हल्का हल्का बेनिफिट्स आपको दिखना शुरू होता है, और ये डिजीज़ आपकी परमानेंटली क्योर हो जाती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनका इस्तेमाल करते रहेंगे और आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपका परमानेंटली क्योर हो जाएगा अगर आप सही से इनको यूज़ करते रहेंगे, और साथ में कीगल एक्सरसाइज भी आप कर लेंगे। कीगल एक्सरसाइज का वीडियो आपको जो है हमारा यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके आराम से आप कीगल एक्सरसाइज के बारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और अपना काम करते करते कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।